हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकी दिस साइड। और ये है हमारी 5 ईयर प्लान की सेकंड पार्ट वीडियो, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट टाइम देखी थी आपने वीडियो, कुछ की पॉइंट्स थे। फर्स्ट टू फिफ्थ जो है हमारा क्या था, 5 ईयर प्लान था। ठीक है, उसमें कुछ रोलिंग प्लान था और 3 ईयर्स का गैप ईयर जिसको हॉलीडे प्लान कहते हैं वो भी था। अब जो रिमेनिंग हमारे 5 ईयर प्लान रहते हैं हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। नाउ तो हमारा 7th 5 ईयर प्लान जो है इसको हम मच बेटर प्लानिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अभी हम इस पर बात करेंगे कि क्यों कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई थी, इसलिए हम इसको मच बेटर प्लान कहते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है 1985 से लेके हमारा 1990 तक है। ऑब्जेक्टिव है ना, इसके जो लक्ष्य हैं, एम है, वो क्या है इसमें कि इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाए। जनरेट एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार लेकर आया जाए। इक्विटी समानता को और न्याय को जो है हमारा, इनको इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। अब इसमें एक एंड एंड क्या था कि बेस सोशल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, मतलब सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसमें बदलाव लाया जाए, है ना। कि जो ये भेदभाव जो हो रहे हैं कि महिलाएं कर सकती हैं, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, इस चीज़ को कवर किया जाए। टेक्नोलॉजी लाई जाए, है ना। कृषि है अगर, तो कृषि में टेक्नोलॉजी लाई जाए, है ना। कृषि की नई नई तकनीकी अपनाई जाएँ जिससे उत्पादकता को बढ़ावा मतलब मिले। उच्च गुणवत्ता वाली जो फसलें हैं वो लेकर आई जाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि द ब्लू रेवोल्यूशन आया था, वॉज फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया एज द नीली क्रांति मिशन। इसको नीली क्रांति के नाम से जाना गया, ठीक है। कब आया ये, 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत उसी टाइम आया था। अब ये नीली क्रांति थी क्या, बेसिकली इसमें ये था कि जितनी भी हमारी समुद्र से जुड़ी, नदियों से जुड़ी जो चीज़ें हैं, उत्पादन क्षमता, लाइक मछली पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, हाँ मछली मत्स्य ऑलमोस्ट सेम ही थिंग है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए इस नीली क्रांति लेकर आई गई थी, राइट। अब इसमें देखिए एक स्लोगन आया था इसमें, कौन सा, फूड वर्क एंड प्रोडक्शन वॉज गिवन, ठीक है। कि भोजन, काम और उत्पादन का जो है नारा आया था। क्यों, क्योंकि इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। अब हम इन सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा कि जो ऑब्वियसली एक जो हमारा सिस्टम है, सोशल है, एनवायरनमेंट है, ये इकनॉमी है, वो खुद ही ग्रो कर जाएगी, राइट। इसमें रोज़गार योजना आई 1989 में, ठीक है। और फिर जो हमारा प्लान है ये क्या रहा था, सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, खाद्य उत्पादकता को बढ़ावा देके, काम में मतलब अच्छापन ला के, रोज़गार को देके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के, इन सब चीज़ों को करने से क्या हुआ कि जो हमारा ये प्लान था ये सक्सेसफुल रहा था। अब तो नेक्स्ट देखिए क्या हुआ था। इसको 1990 से लेके 1992 के बीच में इसको हम एनुअल प्लस मिडाइवल प्लान के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया था इस बीच, ठीक है। और ये प्लान, मतलब ये जो गैप है ये क्यों लेना पड़ा हमें, क्योंकि इतने सारे क्राइसिस आए थे। क्राइसिस मीन की अकाल, सूखा, 3-4 वॉर्स हो गए थे, है ना। इस चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, सामाजिक व्यवस्था सही नहीं थी, प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए अर्थव्यवस्था में कुछ चेंज लाना बहुत ज़रूरी था। और उस टाइम क्या है कि जो हमारे मनमोहन सिंह हैं, कांग्रेस के, वो जो है हमारे क्या थे, उस टाइम वित्त मंत्री थे, इट मीन्स कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वो क्या लेकर आए 1991 में, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी वाली गैस की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। एलपीजी इट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके हेड कौन थे, या फादर ऑफ एलपीजी हम मनमोहन सिंह को कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या था एलपीजी, मैं बताती हूँ आपको। एलपीजी इट मीन्स लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। हम अपनी उदार नीतियाँ अपनाएं, ठीक है। ये नहीं कि हमारा सामान उस देश में नहीं जाएगा, उस देश का सामान यहाँ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। थोड़े से लीनियंट बने हम। निजीकरण यानी किसी भी चीज़ का हम निजीकरण कर देते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, तो वो जो सत्ता है या जो वो कंपनी है, बैंक है, वट एवर इज़ दिस, तो वो किसी एक या दो व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। इट मीन्स क्या होता है कि वो उस जो व्यक्ति है उसको प्रॉपरली देखता है। इट मीन्स कि प्रॉपर कि कैसे काम हो रहा है, टाइम से हो रहा है नहीं हो रहा, उसको बेटर करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, है ना। कि अगर वो सर्विस अच्छा देगा तभी उसके पास लोग जाएंगे। तो ये सब करें हम, ठीक है। और हमने निजी कंपनियों पर बंदिशें बहुत लगा रखी थी कि ये रूल होना चाहिए, वो रूल होना चाहिए, तो थोड़ी सी बंदिशें भी कम कर देनी चाहिए। तो एक ये भी था। अब वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का मतलब
ग्लोबलाइजेशन यानी जो कि हम व्यापार कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हम अपने ही देश में ना करें, सामान की आवाजाही हो, लेन देन जो भी हो, ये पूरे विश्व में हो, यानी वहाँ की कंपनियाँ यहाँ पे लगा सके फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ वटेवर, और यहाँ की इंडिया की कंपनियाँ बाहर में फॉरेन में जाके भी अपने पैर पसार सके। इससे क्या होगा, है ना, मुद्रा की आवाजाही होगी, लोगों की आवाजाही होगी, कल्चर चेंज होगा, है ना, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा। वहाँ की कंपनियाँ आएंगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। ठीक है, तो अब जो हम मैकडोनल्ड देखते हैं, KFC देखते हैं, ये सब किसकी, LPG की ही देन है, ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। तो इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत आन पड़ी कि हमने LPG अपनाया। नाउ द नेक्स्ट इज़ 8th 5-year प्लान। ठीक है, हमने देखा कि 90 से लेके 91 तक सिचुएशन सही नहीं थी, अस्थिरता थी, इसके कारण हमने 1992 में जो ये है आगे बढ़ा दिया अपना 5-year प्लान। तो जो इसका ड्यूरेशन है हमारा कब रहेगा, 1992 से लेके 1997 तक। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इट मीन्स चहुमुखी विकास हो, है ना, कि एक व्यक्ति है तो उसका बोलते हैं ना हम साइकोलॉजी में कि ऑल ओवर डेवलपमेंट। इट मीन्स कि उसका सारा विकास हो, एक व्यक्ति है उसका शारीरिक भी, सामाजिक भी, सोशल भी, इमोशनल भी, हर तरह से विकास हो। ऐसे ही हमारे देश का ऑब्जेक्टिव जो ये 5-year प्लान का रखा गया था, ये देखिए हमारे देश में चारों मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी चारों दिशाओं से विकास हो। ठीक है, अब LPG के फादर जो थे मनमोहन सिंह थे, इट मीन्स कि उसको लेके आए थे, राइट। अब बट इसको लॉन्च किसने किया था, नरसिम्हा राव, जो उस टाइम 1991 में हमारे PM थे। जो ये जो प्लान था हमारा सक्सेसफुल रहा था, जितना हमने टारगेट रखा था उससे ज़्यादा ही हमने अचीव कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम LPG क्या था और ये प्लान क्या था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये आता ही आता है। लास्ट टाइम 2021 में जो रीट का एग्ज़ाम था ये उसमें भी आया था, ये DSSB में भी आया था। अब क्या है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि द मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। अब मैं इसको हिंदी में बताती हूँ प्रॉपरली कि जो हमारा मॉडर्न पंचायती राज का जो सिस्टम है ना, ये इस टाइम इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन जो कौन सा था, 73rd था, और कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ दी 9th 5-year प्लान। अब जो आगे के हमारे प्लान है ना वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत शॉर्ट में हैं। जो आगे के थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो जो मेजर पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बताते हुए चली हूँ मैं। तो अब 9th वाला देख लेते हैं कि इसकी ड्यूरेशन जो है 1997 से लेके 2022। बेसिकली क्या ये ड्यूरेशन ना कभी भी आपसे कहीं भी उठा के पूछ लेंगे कि 9th कौन सी थी, 10th कौन सी थी, 11th और 12th कौन सी थी। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि जो टेबल मैंने जो दी हुई है वो, और आपको जो फॉर्मूला बताया है 3-2 का, वो वाला बहुत प्रॉपरली आप उसको देख लें, रन कर लें, है ना, दिमाग में प्रॉपरली छाप लें। इससे क्या होगा कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना आप, तो डेफिनेटली वो मार्क्स आपके होंगे। तो इसलिए ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए, राइट। अब 9th 5-year प्लान की जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं ये क्या थी कि डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समानता के साथ हमारा डेवलपमेंट हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेंस, मतलब वुमेंस के लिए भी भाई रोज़गार की व्यवस्था की जाए, SC के लिए की जाए, ST शेड्यूल जो कास्ट है हमारे, शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं हमारे, उनके लिए भी रोज़गार की व्यवस्था की जाए, समानता की, सामाजिक समानता की बेसिकली, है ना, और न्याय की, इन सब की बात की जाए। नाउ द 10th 5-year प्लान इज, इसकी ड्यूरेशन है 2022 से लेकर 2007 तक। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी है ना, इसको प्रॉपरली बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था कि डबल द पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 10 ईयर। आने वाले 10 सालों में जो प्रति व्यक्ति आय है ना एक व्यक्ति की, उसको अभी करंट में जितनी भी है उससे डबल हो जाए। मतलब इस तरह से हम 5-year प्लान को क्या करते हुए चले, योजना बनाते हुए चले। ठीक है, और जो हमारे प्लान था ये सक्सेसफुल रहा था। नाउ द 11th वन इज सेकंड लास्ट है ये हमारा, 2007 से लेके 2000
12 तक रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि तीव्र गति से समावेशित विकास इसको कह सकते हैं। यानी सभी को साथ लेके, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी जेंडर हो, सबको साथ लेके हम विकास करें। फोकस्ड ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, डिस्टेंस जो एजुकेशन है उस पर जोर दिया गया। ऑब्वियसली IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाई गई, किसमें? एजुकेशन में, मतलब इंस्टीट्यूट्स जो थे, शिक्षण संस्थान जो थे वहाँ पे लाया गया। ऑब्वियसली जैसे आज की दुनिया में हम कभी सोचा नहीं होगा, हमने लॉकडाउन में ऐसे वो देखा हमने कि घर बैठे बैठे आप कहीं से भी क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, स्कूल के बच्चे, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। कभी सोचा नहीं था कि कोई बिहार से, कोई असम से, कोई JNK से, कोई तमिलनाडु से, सब एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे आके जुड़ जाएंगे और लर्निंग करेंगे, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ द प्लान वो सक्सेसफुल रहा था, है ना। इसकी टारगेट जो ग्रोथ थी 9% थी, एंड द ग्रोथ अचीव हमने कितना किया था? 8% किया था, ठीक है। 9% थी, 8 अचीव किया, मतलब ज़्यादा घाटा नहीं है, तो इसको हम सक्सेसफुली मान सकते हैं। नाउ द लास्ट 5-year प्लान इज़ 2012 to 2017, जो इसका ड्यूरेशन है, हम 1 अप्रैल से लेके 2012, 31 मार्च टू 2017, ठीक है, मान सकते हैं। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, ठीक है। ये लास्ट था, है ना, लास्ट मतलब लेटेस्ट ही था कह सकते हैं, तो इसीलिए इनकी डेट भी मेंशन कर दी है मैंने। आ सकती है, पूछ सकता है, तो ठीक है, चलेगा। इसमें क्या आता है कि 2014 में सरकार बदली, है ना, मोदी जी की सरकार आ गई, भाजपा आ गई, तो इन्होंने कहा कि जो हम 5-year प्लान में जो है ना कुछ नयापन लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें राज्यों की भी भागीदारी हो, उन पे भी ध्यान दिया जाए, मतलब आगे बढ़े, मतलब ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया 5-year प्लान, तो हम समथिंग नया करेंगे, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट है 2014 में आ गई, BJP गवर्नमेंट। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे इस वाले प्लान का कि फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तेज़ गति से समावेशित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? बेसिकली सतत विकास वो होता है जब हम अपने पर्यावरण को, आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना ही क्या करें? विकास करें, डेवलपमेंट करें। ऐसा नहीं कि हम पेड़ पौधों को काट के बिल्डिंगें बना देंगे तो हम विकसित कहलाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग होगी, पेड़ पौधे जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे तो सही, बट उनके ऊपर जैसे वो पेड़ पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो सारे चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उनका जो हैबिटेट है उसको हम वो उन चीज़ों को अलग कर देंगे। तो इस तरह का विकास नहीं करना कि किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा के और कहीं हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, विकास नहीं, वो नहीं। सतत विकास का मतलब यही होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही आप विकास करें, ठीक है। अब 2015 में हमारा नीति आयोग आ गया, तो कुछ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैंने बहुत कोशिश की है कि सारे के सारे ही पॉइंट्स मैं कवर करती हुई चलूँ, ठीक है। रेयर ही होगा यूट्यूब पे इतना किसी ने कवर किया होगा 5-year प्लान पे, तो प्लीज़ गाइस आप अच्छे से करिए, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।